तो आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। 33वां श्लोक। सुदृष्टम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। एक बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है या करती हैं। प्राणी प्रकृति का पालन करते हैं, निग्रह क्या कर सकता है। इन श्लोकों में प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है। बाहर में समस्त प्रकृति और हमारे अंदर में भी, हमारे अंदर भी एक प्रकृति है। यह भी शरीर, इंद्रिय, मन समूह उसी पदार्थ का विकास है जिससे कि बाह्य प्रकृति भी विकसित हुई। तो जो बाहर का जो मटेरियल्स आप देख रहे हैं, इंग्रेडिएंट देख रहे हैं, वही इंग्रेडिएंट हमारे बॉडी के अंदर भी हैं। यह वेदांत की शिक्षा है और यही आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा भी है। अतः प्रकृति हमारे अंदर भी है, केवल बाहर ही नहीं। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन सभी उस बाह्य प्रकृति की बाह्य सीमा रेखाएं हैं जो आप में और मुझ में है। हम उस प्रकृति द्वारा एक सामान्य जानवर या पशु की भांति रहने को बाध्य होते हैं। हमें इस प्रकृति को सहन करना होगा। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं एक ज्ञानवान व्यक्ति भी आंतरिक प्रकृति द्वारा विशेष रूप से क्रिया करने के लिए बाध्य है। तो कितना ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही बड़ा हस्ती का हो, कितना ही महान हो, उसके अंदर की जो प्रकृति है उसी के अनुसार वो कार्य करता है। स्वयं की प्रकृति, उसकी खुद की प्रकृति आदेश देती है कि वह किस प्रकार कार्य करेगा। सदृशम चेष्टे स्वस्या, वह कैसा व्यवहार करेगा। हमारे अंदर की प्रकृति हमें आदेशित करेगी हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अब चूंकि प्रकृति में सभी समय इंद्रियों की वृत्तियां बाह्य जगत में बने रहने की ओर उन्मुख होती हैं, मन भी इंद्रियों का अनुसरण करता रहता है और बाह्य सुखों की तरफ जाता है। ऐसा करते हुए हमें अपने अंदर एक विशेष प्रकार की प्रकृति का निर्माण कर लेते हैं जिन्हें आंतरिक वृत्तियां, संस्कार या वासनाएं कहते हैं। वेदांत दर्शन में एक सुंदर वैज्ञानिक शब्द ये हमारे मन में होती हैं। चेतन स्तर के नीचे मनुष्य के उपचेतन और अचेतन मन है। एक चेतन मन है, एक अचेतन मन है, एक उपचेतन मन है। हम सोते हैं, हम जागते हैं। हम जब सो जाते हैं एक उपचेतन, तो तभी हम जागते रहते हैं ना, क्योंकि हम प्रकृति तो नहीं, लेकिन कुछ भी चीज़ अचानक कुछ नहीं, हम मर गए सपने में तो आँख खुल जाती है। तो एक मन तो है, कुछ देख तो रहे हैं उसमें भी, और एक अचेतन जिसमें पूरी आत्मा का विकास, जिसमें वास है, वही सब कुछ और वे बाहर आना चाहती हैं, हमारे चेतन मन द्वारा व्यक्त होना चाहती हैं। और न केवल आप और ज्ञानवान भी, ज्ञानी व्यक्ति भी अंदर की इन शक्तियों द्वारा खींच लेते हैं। तो ये चेतन मन है जो अंदर की, जहाँ पर जो चेतना, जहाँ हमारी कॉन्शियसनेस है, जहाँ हमारी आत्मा है, जिसको चेतना बोलते हैं, वो चेतना के थ्रू अपने को व्यक्त करने के बजाय हम उपचेतन या अचेतन मन से अपने आप को व्यक्त करते हैं। क्योंकि एक शक्ति है, बाह्य प्रकृति की शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति है, वो हमें खींचती रहती है। ज्ञान होते हुए भी वह इन शक्तियों द्वारा एक विशेष दिशा में खींच जाता है या खींच जाती है। वेदांत चाहता है कि वे लोग समझे कि वे कौन सी शक्तियाँ जो हम पर कार्य करती हैं, हमें कंट्रोल करती हैं। वे दो शक्तियाँ, बाह्य शक्ति और आंतरिक शक्ति। लोग इन आंतरिक शक्तियों की उपेक्षा करते हैं, इसलिए वे दुख और अशांति से ग्रसित हैं। यदि हम इनकी उपेक्षा न करें और यदि हम जानें कि आंतरिक शक्तियों को कैसे काम में लिया जाए, तो हम बेहतर और पूर्णतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह आगे आने वाले श्लोक में बताया जाएगा। तो कहा गया है कि लोग प्रकृति की प्रवृत्तियों का अनुकरण करते हैं। आप प्रकृति की इन शक्तियों को दबा नहीं सकते, यह उपाय नहीं है। हमें उन्हें शिक्षित करना हो। तो प्रकृति की शक्ति नींद आएगी तो आएगी ना, आप उसे आँख निकाल के थोड़ा नाक में रखोगे, अच्छे खाने की सुगंध आ गई तो नाक थोड़ा तोड़ के आप कंट्रोल कर सकते हो, शिक्षित करते हो। हाँ आई तो ठीक है, इट इज़ नॉर्मल वे। अच्छी खाने की भी खुशबू आ रही है, बुरी भी स्मेल्स आ रही है, नॉर्मल वे। वी हैव टू मूव नॉर्मली। श्री रामकृष्ण कहते थे उन्हें नई दिशा दो,
मोड़ फिरिए दाओ, मोड़ फिरिए दाओ, यह बंगाली में कहा गया है, उन्हें नई दिशा दो। आप इन वृत्तियों को नीतिगत, नैतिक, आध्यात्मिक नई दिशा देनी है, ना कि उन्हें दबाना है। यह आपका उत्तरदायित्व है। जब गीता जैसी तथा अन्य पुस्तकों की ओर बढ़ते हैं तो आपको सहायता मिलती है। वे इस विषय में आपका मार्गदर्शन करती है। अतः यह ऐसी समस्या है जिसका प्रत्येक को सामना करना होता है। सभी पशु प्रकृति द्वारा नियंत्रित हैं, वे प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाते। आप पशु में कोई जंगल काटता नहीं है, पशु कोई आग नहीं लगाता है प्रकृति में, कोई जैसी कोई बीज आता है उसको नष्ट करना शुरू नहीं कर देते जानवर, फूल आते हैं तो तोड़ना शुरू नहीं कर देते। तो वो प्रकृति को, वो प्रकृति की पूर्ण अभिव्यक्ति आप एक पशु में देख सकते हैं। और वो प्रकृति अपने बाह्य और आंतरिक रूप से मनुष्य में भी विद्यमान है। लेकिन कुछ और भी वहाँ है, प्रकृति का सर्वोच्च रूप आत्मा, यह कुछ और ही मनुष्य की स्वतंत्रता का स्रोत है। वह आत्मा जो शरीर मन से मुक्त की एक इच्छा के रूप में व्यक्त हो रही है। मैं अपने जीवन को हाथ में लेकर उसे गढ़ना चाहता हूँ। आई एम द स्कल्प्टर ऑफ माई ओन बिहेवियर। मैं अपने आप को गढ़ूँ कैसे? तो इस प्रकार प्रत्येक मानव शिशु में स्वतंत्रता का यह तत्व विद्यमान है। ये आपको जानवरों में नहीं मिलेगा। तो जानवरों में कुछ डिफरेंस है मनुष्यों से, मनुष्यों में कुछ डिफरेंस है जानवरों से। वेदांत इसलिए इस मानव तंत्र को चित्त जड़ ग्रंथि बोलते हैं। चित्त जड़ ग्रंथि, चित्त और जड़ का योग। जड़ मतलब प्रकृति, चित्त मतलब आत्मा, कॉन्शियसनेस, जिसका अर्थ है चेतना और जड़ पदार्थ। मानव तंत्र में इन दोनों का योग है। प्रकृति और पुरुष, पुरुष है चेतना, प्रकृति है जड़, जड़ चेतन। शिव पार्वती, ये काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया। इन दोनों को मिलने से मानव का विकास होता है, मानव तंत्र का विकास होता है। जो जड़ पदार्थ है उसे प्रकृति ने हमारे अंदर आरोपित किया है। जो चेतना है वह भी हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन हमारी उच्चतर प्रकृति में। तो प्रकृति दोनों है, एक जड़ के रूप में भी और उच्चतर प्रकृति में भी। परा प्रकृति विकास क्रम में यह मानव मंत्र के तंत्र के अंतर्गत उच्चतर अभिव्यक्ति पाती है, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हम एक कठिन परिस्थिति में हैं। हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा यदि वह चेतना और उसकी स्वतंत्रता की इच्छा नहीं होती। यह केवल सामान्य प्रकृति ही होती, तब भी हम अपनी प्रत्येक व्यक्ति को हाँ ही कहते हैं। लेकिन चूंकि वह चेतना वहाँ विद्यमान है और वह इस प्रकृति से बंधी हुई है, अतः आप इसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं। सभी तो चेतना तो कुछ और बोलती है, ये करो, लेकिन हम बाह्य प्रकृति में इतना जुड़े हैं, हम उसके प्रति विद्रोह करके कुछ ऐसा एक्शन करते हैं जो चेतना के साथ कंपेटिबल नहीं होता। सभी नैतिक जीवन, सभी संस्कृतियाँ, सभी सभ्यताएं इसी संघर्ष से निकलती हैं। मैं अपने स्वयं की सत्य प्रकृति पर बल देना चाहता हूँ, जिसका स्वभाव शुद्ध चेतन है। वेदांत कहता है कि हम चित्त जड़ ग्रंथि हैं। चित्त और जड़ की गांठ, मतलब चित्त और जड़ की गांठ लगी है। अब वो जड़ की गांठ है, वो चित्त को अलग नहीं करना, चित्त को भगवान से मिलने नहीं देंगे। चित्त का अर्थ है चेतना, कॉन्शियसनेस, और जड़ का अर्थ है अचेतन या जड़त्व। प्रकृति बाहर जड़ है, उस प्रकृति ने हमारे अंदर स्वयं को आरोपित कर लिया है। जब वह बलशाली होती है हम बहक जाते हैं। प्रकृति ज्ञानवानों की, एक ज्ञानी को भी यह दबाव झेलना पड़ता है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा है, वो भी हो सकता है किसी का डिस्ट्रक्शन कर दे, कोई बम बना दे, कुछ कर दे। देवी माता में दिव्य माता के प्रति भक्ति की उस महान पुस्तक में यह श्लोक है 1.55 में, ज्ञानी नान अभी चेतांसी देवी भगवती सा बाधादाय कृष्ण मोहमाया मोहाय महामाया प्रचलित। वह दिव्य माता जो महामाया के रूप में प्रकट हो रही है, वह महान भ्रांति जो अभिव्यक्ति से इस संसार में कार्य करती है, एक ज्ञानी का, ज्ञान व्यक्ति का मोह में जीवन और मोहवश कार्य के प्रति मन कर देती है। जब नवरात्रि होती है तो ये जब हम भगवती चालीसा करते हैं, दुर्गा चालीसा, उसमें ये श्लोक है। अतः हमें सावधान रहना चाहिए। हमारी अंदर की सभी वस्तुएं आसान नहीं हैं। मानव जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष के रूप में मानव जीवन का विचार एक अद्भुत विचार है। पशु एक उच्चतर स्तर पर स्वयं को व्यक्त करने का संघर्ष नहीं करते। हम संघर्ष करते हैं। उनका संघर्ष केवल जीवित बने रहने के लिए, खाना पीना और मृत्यु, ये सिर्फ जानवर करते हैं।
हमारा जीवन जीवित बने रहने के लिए नहीं है, उनको जीना है, हमें जीवित बने रहना नहीं करना है, वो तो बड़ा आसान काम है, पशु भी करते हैं। तो हमारे उनमें डिफरेंस क्या हुआ? हमारे अंदर कुछ व्यक्त होना चाहता है, इस शरीर मन पर हावी होना चाहता है। इसी प्रकार हम संस्कृति का विकास करते हैं, सभ्यता का विकास करते हैं, सिविलाइजेशंस आर डेवलप्ड। प्रकृति को ना कहकर कुछ सीमा तक प्रकृति के विरुद्ध जाकर, प्रकृति कहती है धूप और बारिश में रहो, मनुष्य कहते नहीं मैं तो घर बनाऊंगा, ठंड के समय में गर्म में रहूंगा, गर्म के समय में ठंडी जगह, ठंड चाहूंगा। लेकिन फिर भी एक संस्कृति और सभ्यता का मनुष्य भी प्रकृति के दबाव के अधीन है। हम हर जगह सभ्यता में देख सकते हैं कि मानव जीवन का एक अन्य गहनतर आयाम है, केवल सभ्यता ही नहीं। सभ्यता केवल अधिक आराम, अधिक सुविधा, अधिक उपकरण मात्र है। तो सभ्यता का विकास हुआ मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आ गई, एक एक्स्ट्रा सिस्टम स्ट्रक्चर बन गया। कभी कभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इसके बारे में रेफरेंस दिया डिज़राइली, जो 100 वर्ष पूर्व के एक विद्वान व्यक्ति थे। वे कहते थे यूरोपवासी मतलब यूरोपियन से प्रगति की बात करते हैं, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक खोजों की सहायता से उसने एक ऐसा समाज बनाया जो गलती से आराम को सभ्यता समझते हैं कि भाई हम रेस्ट कर लिया, उसको आराम मिल गया तो उसको सभ्यता समझते हैं। क्योंकि हम अधिक आराम से हम अधिक सभ्य हैं, ऐसा नहीं है। कुछ उच्चतर है जो हमें प्रकट कर रहे हैं, तो इसे हायर कॉन्शियस लेवल, उस कॉन्शियस लेवल तक कब जाओगे यूरोपियंस, ये उन्होंने कहा था उस समय। विश्राम का जीवन वास्तव में सभ्यता का जीवन नहीं है। तो श्लोक को क्या बोलते हैं? तो प्राणी प्रकृति की प्रवृत्तियों का अनुगमन करते हैं। इन सब विषयों में जो काम करती है वह सादा प्रकृति है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, संस्कृति और व्यक्तिगत विकास भी है। वही आपका कार्यस्थल है। आप अपने में प्रकृति के स्तर से परे कोई आयाम व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, उसी में से नीति, नैतिकता और उच्चतर आध्यात्मिक जीवन। भारतीय विचार मानव जीवन को 4 स्तरों पर विभाजित करता है। तो पता है ना, ब्रह्मचर्य है, पता है जो विद्यार्थी जीवन होता है, गृहस्थ जीवन जो विवाहित जीवन होता है, वानप्रस्थ जीवन जो कार्य अवकाश का, रिटायरमेंट का लाइफ होता है, संन्यास जो इसका स्तर है वो वैराग्यपूर्ण जीवन। तो इन अंतिम 2 गहन रूप से उच्चतर आयाम क्या है? तो पहले तो वो प्रकृति के नियम जो है उसके अनुसार कार्य किया, अध्ययन किया, विवाहित जीवन का आनंद लिया। उसके बाद जो लास्ट के 2 आयाम है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये उच्चतर आयाम है कि इसमें हायर कॉन्शियसनेस पालो। लेकिन अब जीवन का संघर्ष, जीवन की चैलेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हम इन 2 लेवल पे ध्यान ही नहीं दे पाते। तो एक आदमी ने अपने जीवन में सब मिल गया, उसका परिवार मिल गया, उसे प्रसिद्धि है, सब मिल गया, एक नया, अब उसके लिए अपने लिए नया दर्शन करने का समय है। यही दर्शन है मानव के तीसरे पैर का। क्या मैंने स्वयं को गुणात्मक रूप से समझ किया? क्या मैंने क्वालिटेटिवली अपने आप को इम्प्रूव किया है? कितना सुंदर विचार, अधिक शांति, अधिक आनंद, अधिक करुणा। और हम यदि प्रकृति और संसार में अस्वीकार करते हैं तो हम दिन प्रतिदिन छोटे होते हैं। अभी जो जेनेटिक्स को आप देखो कि कोई भी जीव प्रकृति के लिए तभी तक मूल्यवान है जब तक प्रजनन करते हैं। जिस जानवर ने प्रजनन करना बंद कर दिया वो विलुप्त हो जाता है। तो प्रकृति भी उसे ही एक्सेप्ट करती है जो अपने आप को विकास के लिए कंटिन्यूस काम करता है। ये जेनेटिक्स में तो प्रूव हो ही चुका है। आप प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते, ये ऐसी है, लेकिन आपको इसे काम में लाना चाहिए। तो अभी अगले शरण में उसमें क्या है, इंद्रस्य इंद्रस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो त्यो न वशम आगच्छेत तो भयस्य परिपंथी। तो इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष स्वाभाविक है। तो इंद्रियां तो स्वाभाविक है, नाक सूंघेगी, आँख देखेगी, कान सुनेंगे, और जीभ बोलेगी, जीभ स्वाद लेगी, स्किन स्पर्श करेगी। कोई उनके प्रभाव में न आए तो इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष स्वाभाविक है। कोई उनके प्रभाव में न आए वे हमारे लिए राजपथ के लुटेरे हैं। तो उनको वो चाहते कोई मेरे रास्ते में ना आए, नाक चाहिए कि अच्छी स्मेल मिलती रहे, कोई उसकी बाधा नाम माना, लेकिन वो हमारे राजपथ के तो लुटेरे हैं। हम उस आध्यात्मिक प्रगति में जाने के लिए रोकते हैं। तो इंद्रिय और इंद्रियस्यार्थ है 2 शब्द हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई आप सड़क से जा रहे हैं, एक राजपथ का डाकू आ जाता है, आपके पास जो भी कुछ है उसे लूट लेता है। तो हमारे पास भी राजपथ के बहुत से लुटेरे हैं, ट्रेन में, बसों में, फ्लाइट में, सब जगह प्रतिदिन हमारे जीवन में हमारे पास इस प्रकार के राजपथ के लुटेरे भी हमसे क्या लूट लेते हैं? हमारा ज्ञान। और दूसरे जो लुटेरे हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि। इसलिए सावधान रहिए, होश में रहिए, ऐसी भाषा है।
यह चेतावनी प्रत्येक यात्री के जीवन के लिए, हम सब यात्री हैं इस भाव बंधन में। तो ऐसे लुटेरों से सावधान रहो जो आपका ज्ञान, विवेक, बुद्धि सब हर में। अभी यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो सावधान रहिए। लुटेरे सभी जगह हैं, सभी कंट्री में, सभी जगह है। अपनी यात्रा में लापरवाही मत कीजिए। तो आगे क्या बताए, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात् सुधर्मे निधिरम श्रेय पर धर्मो धर्मः। दूसरों के धर्म के भली प्रकार पालन की अपेक्षा अपने स्वयं का धर्म श्रेयस्कर है। चाहे वह श्रेष्ठ ना भी हो, अपने ही धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे व्यक्ति का धर्म भयानक है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है। तो इसमें डिवीजन की बात नहीं कि धर्म का है। अब किसी का धर्म है कि भाई बच्चों की बलि देना है, तो किसी कम्युनिटी में चल रहा है, हमारा धर्म है रक्षा करना, तो उस धर्म का रक्षा की चलिए, दूसरों का मत अपनाइए। किसी का धर्म है सबसे पहले खुद ही खा लो, सपोज किसी ने ऐसा सोचा है आपको अपना पहले अतिथि को खिलाना है फिर स्वयं खाना, तो चाहे उसमें आपको अन्न का दाना बचे ना, आप भूखे नहीं, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है किसी दूसरे का धर्म का पालन करने से अच्छा। तो ये यहाँ बताया गया है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है और जीवन कार्य तथा मानवीय संबंध अपने व्यक्ति मनोवैज्ञानिक झुकाव के अनुसार किसी व्यक्ति का विशेष मानसिक झुकाव और कार्य क्षमता होती है, वही उसका धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने ही धर्म में मरना श्रेयस्कर है अन्य किसी धर्म में जीने की अपेक्षा। वह धर्म उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, आपके लिए, यह आपके लिए अच्छा है। अपना धर्म खोजिए जो आपकी मानसिक अभिरुचियों के अनुरूप हो। श्रेयान सब धर्मों विगुण, चाहे अपना धर्म उच्च कोटि का न हो फिर भी यह स्वयं के लिए श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति के अंगूठे की छाप की भांति यह शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान पर आधारित है। इसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व होता है। वह जीवन में विशेष अभिरुचि, दृष्टिकोण, प्रतिक्रिया, पसंद और नापसंद पर आधारित है। ये सब मिलकर व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। इनका आदर करना चाहिए, न कि किसी की नकल। तो अपनी किसी की नकल नहीं से अच्छा अपनी पहचान स्वयं बनाओ। किसी की एक्टिंग करो, कोई अभिनेता है किसी के आवाज़ से कर रहा है, अपनी आवाज़ से स्वयं पहचान बनाओ। अपने बारे में लज्जा मत करो, अपने आत्मविश्वास, अपनी मनोवैज्ञानिक अभिरुचि में अपने को भरोसा रखो। इसको इसे बेहतर बनाने के लिए इसे बदल सकता है, लेकिन इसका विनिमय नहीं होना चाहिए। अपने आप को किसी अन्य के सांचे में नहीं ढालना चाहिए। तो अपनी इनोवेशन, ये इनोवेशन के लिए भी रिलेवेंस है। इनोवेशन खुद करो, दूसरे की इनोवेशन अपनाने से अच्छा अपनी इनोवेशन स्वयं करो। फिर प्रश्न उठता है, हम जीवन में महान त्रुटियां और अपराध कैसे करते हैं? अपराध के रोग का कारण क्या है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय इस तृतीय अध्याय के अंत में आता है। अर्जुन इस प्रासंगिक विषय पर प्रश्न उठाता है, जो हम अध्याय 3 के 36वें श्लोक में अगले सप्ताह सीखेंगे। तो अभी हम आज का सत्र को विराम देते हैं और आइए 11 बार श्री कृष्ण का महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सभी जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल कृष्ण गीता लाइव से, हमारे पास YouTube से जुड़े रहिए, लिंक आपके पास है।
व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज सबसे जुड़े रहिए। कृष्ण गीता लाइव हर बृहस्पतिवार साढ़े 7 से 8 बजे के बीच में। आज का मौसम खराब होने की वजह से जो आश्रम के जो बाकी के कार्यकर्ता थे उनको जल्दी जाना था। आज हमने सिर्फ 4 से 5 के बीच में ही इसे रखा, ताकि सभी लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए सेशन पहले किया है। अदरवाइज सेशन हर बृहस्पतिवार 7 से 8 चलता रहेगा। आप जो सबको प्रणाम, सही वक्त में प्रणाम।